रायपुर जाटान गांव के किसान सुशील काजल की मौत के बाद लगातार गांव में जो है बड़े नेताओं का आगमन जारी है, किसान नेताओं का आगमन जारी है। आज जो है कांग्रेस असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी गांव में पहुंचे थे, परिजनों से मिले। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये काम नहीं है, किसी के पीछे दो किले तोड़ा है, ये पुलिस का काम नहीं है। कानून के जो ऐसे भागे इसका मतलब वो खुंदक में भागे, जो पीछे भागने का क्या है। बल प्रयोग का मतलब ये है एक पर उनको तितर बितर। रायपुर जाटान गांव में पहुंचे थे, क्या कुछ कहोगे? ये तो जो किसान शहीद होया है उसके परिवार के साथ अपनी संवेदना प्रकट करने आए। बाकी इस किसान आंदोलन का समर्थन हम कर ही रहे हैं, तो इसलिए भी आए। तो लगातार लाठीचार्ज हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसे है जब कोई किसान नहीं है। कई बार गलत चुनाव हो जाता है, जनता ने एक गलत फैसला कर दिया, उसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। जब जालिम सरकार होगी, जालिम राजा होगा, तो फिर उसका सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी। चले जाएंगे थोड़े दिन तो वोट की चोट से मरेंगे, लाठियों से अब राज नहीं होगा जी। सरकार को गलतफहमी है, थोड़े दिनों में निकल जाएगी। एक विधायक होने के नाते क्या कहना चाहोगे सरकार? मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर सरकार में 0% भी ईमानदारी है तो विधानसभा बुला के इन बातों के ऊपर खुलेआम चर्चा करनी चाहिए, ओपन चर्चा होनी चाहिए, ताकि जनता को पता लगे भाई सच्चाई कहाँ है और झूठ कहाँ है। एक काला कानून और बना दिया लैंड एक्विजिशन का, वो तो जैसे जैसे इन भाइयों को पता लगेगा नहीं, उसका रिएक्शन तो फेर होगा। अब 3 काले कानून नहीं है, 4 काले कानून हैं, और लैंड एक्विजिशन जो है वो काले से भी काला कानून है। तो लेकिन सरकार चर्चा करती नहीं। सरकार ने क्या करना है? सरकार इंक्वायरी नहीं कराती। 7 साल में कोई ऐसा घपला, कोई ऐसी घटना किसी की जांच सामने आई? एक जाट आरक्षण का आंदोलन था, उस पर एक इंक्वायरी की रिपोर्ट आई थी, आज तक दबा के बैठी हुई है सरकार। यूपी का डीजीपी था रिटायर्ड प्रकाश सिंह, खुद सरकार ने उसको लगाया था, लेकिन जब सरकार खुद फंसती नजर आई तो आज तक वो रिपोर्ट उजागर नहीं करी, और अब भी कुछ नहीं होना। अगर जांच करानी है तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राज में बैठ के खट्टर साहब और बड़े बड़े अफसर बयान दे सकते हैं, जब राज से उतरेंगे ना उस दिन हिसाब लेंगे। रायपुर जाटान गांव में अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष इंद्रजीत जी भी पहुंचे हैं। आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, एक किसान की मौत भी हो गई है, क्या कहोगे? ऐसा है जी, ये जो शहीद हुए हैं सुशील काजल भाई, ये बहुत शुरू से ही सक्रिय कार्यकर्ता थे किसान आंदोलन के, और हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हमें फ़ख्र है कि उन्होंने इतनी बहादुरी के साथ ये मुकाबला किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको जो चोटें लगी हैं ना, उनकी मृत्यु उसी के परिणाम स्वरूप हुई है। और ये जो, मुझे नहीं लगता हार्ट अटैक ऐसे ही हो गया, और बल्कि ये सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी कि वो ठीक से पता करवाते कि उनके शरीर पे क्या क्या चोटें थी। और अब परिवार से भी पता चल रहा है कि चोटें उनको थी और दर्द भी था और स्वेलिंग भी आई हुई थी। मेरा अपनी समझ ये है कि भाई कहीं ना कहीं इंटरनल ब्रेन हेमरेज हुआ है, लाठी ब्लोज जो उनको लगे। और ये इस प्रकार का साधारण लाठीचार्ज नहीं है कि लोगों को तितर बितर करने के लिए किया जाता है। आप देखिए ना, कुछ भी होने से पहले एक IAS अधिकारी स्पष्ट तौर पर निर्देश दे रहा है कि सिर फोड़ने हैं। ये कोई बिना किसी ऊपर के राजनीतिक इशारे के कोई साधारण अफसर ऐसा नहीं कर सकता। तो हमारा ये कहना है, और कल यहाँ जो कट हुआ था उसके अंदर भी निर्णय हुआ था कि इस परिवार को 25 लाख रुपए दिए जाएं, क्योंकि ये साधारण किसान परिवार है। मुझे फ़ख्र है इस बात का कि उनकी मदर और उनकी पत्नी और पूरा परिवार इतनी मजबूती से खड़ा है। इस बात का हमें गर्व है कि किसान आंदोलन को इससे बल मिलेगा। लेकिन उनको ये दिया जाए, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 2-2 लाख रुपए जरूर दिया जाए। और वो जो अधिकारी हैं आयुष जो सिन्हा, उनको डिसमिसल किया जाए। कोई भी अधिकारी इस तरीके के आदेश नहीं दे सकता, असंवैधानिक है, गैरकानूनी है और आपराधिक भी है। वो इसलिए वो 302 की अब लग जानी चाहिए दफ़ा इनकी भाई की मृत्यु होने के बाद।
तो ये आज के दौर में जो लिपापोती करने की कोशिश हो रही है, अब मुख्यमंत्री क्या करे, कितनी शर्मनाक बात है। कहते हैं सख्ती तो बरतनी चाहिए, भाषा लेकिन दूसरी इस्तेमाल करनी चाहिए, इसका मतलब मक्कारी करो। तो वो ऊपर से नीचे तक इनकी कैलकुलेटेड है। ये अब बुरी तरह से हताश हो चुके, गांव में कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए वो सोचते हैं या तो अब जात बिरादरी पे बांट दो लोगों को, या पुलिस से दबा के उनको डरा लो। इस रणनीति के ऊपर ये चल रहे हैं और ये भी इनकी कामयाब होने वाली नहीं है। तो 6 तारीख तक का दिया है अल्टीमेटम किसान संगठन ने, नहीं तो 7 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा पूरा का पूरा प्रशासन का आगे घेराव करेगा। तो इसलिए जो है हम ये कहना चाहते हैं, हम निंदा करते हैं, भाई को श्रद्धांजलि भी देते हैं और पूरे इलाके के लोगों को कहते हैं कि उनकी जो शहादत है वो काम आएगी और वो व्यर्थ नहीं जाएगी किसी भी हालत में। इससे जागृति फैलेगी इलाके के अंदर, इन्हीं शब्दों के साथ में।